हेलो। आ- आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमतुल्ला का परीक्षा का जो रिजल्ट आया उस पर कि लगभग देखिए इसमें अभी ये पीटी का रिजल्ट है, इसलिए जिन बच्चों का नहीं हुआ वो तो ज़्यादा हताश मत तो होइए। आगे और भी एग्ज़ाम है जैसे है सैनिक, मिलिट्री, 10th बोर्ड, ठीक ना। ऐसा नहीं हो, निराश नहीं बैठना। और जिनका हो गया है उनके लिए खास बात है कि देखिए जिनका हो गया सबसे पहले उनको दिल से बधाई, ठीक ना। आपने अच्छा मेहनत किया, लेकिन ये अभी अधूरा है, ये अभी आधा रेस पूरा हुआ, ठीक ना। एक कछुआ और खरगोश के चाल में अभी बस खरगोश यहाँ जाकर रुका हुआ। अगर आप भी यहाँ पर जाकर रुक जाइएगा, आपको मंजिल यहाँ पर है, इसलिए आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात कि आपको, ठीक है, आपने मेहनत किया, आपका पीटी रिजल्ट हुआ, लेकिन आपको सिर्फ पीटी पास होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मेंस के लिए कमर कस लीजिए, ठीक ना। और एक खेल होता है पबजी का खेल। क्या होता है? पबजी। अब पबजी का रूल चालू हो गया, पबजी का, ठीक। कैसे? अभी आप एक जोन था पूरा जिसमें कितना बहुत सारा बच्चे थे। अब इसके बाद यहाँ से जे हुआ ब्लू जोन चालू, इसमें अभी भागते सब लड़कन यहाँ पहुँचा, जिसमें 1200 लड़कन पहुँचा, ठीक। जिसमें आपको 1200 से मतलब नहीं रखना है, चूँकि लड़का के अलग फाइट है, लड़कियों का अलग है, दोनों का जोन अपना अपना है। इसलिए ये समझिए कि 600 बच्चा अभी यहाँ पर है खड़ा इस जोन में। और अब यहाँ से शुरू हो रहा है फिर से ब्लू जोन, ठीक ना। और आपको पहुँचना है सेफ जोन में। सेफ जोन कितना में है? तो सिर्फ 60 ही लोग सेफ जोन में पहुँचेंगे। तो आपको यही पबजी वाला दिमाग लगाना है आज, अब यहाँ से, कि आपको अगर चिकन डिनर करना है, ठीक ना, तो चिकन डिनर करने के लिए आपको 600 बंदे में से कितना से आगे निकलना होगा? 6 से आगे निकल के 60 के लिस्ट में आना होगा। अगर आप 60 के लिस्ट में आ जाते हैं तभी आपका चिकन डिनर होगा, ठीक ना। इसलिए कमर कस लीजिए और जो भी चल रहा है पैटर्न उस पर एकदम फॉलो करके बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक। और इसका स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं, कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस है उसी के आधार पर एकदम पढ़ना। जैसे मान के चलते हैं समान ज्ञान जो समान ज्ञान है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार के रहता है, इसलिए आप बिहार पर फोकस करिए, ठीक ना। और इसमें बढ़िया से तैयारी कीजिए, चूँकि मैथ भी इसमें लॉन्ग मेथड से बनाना है, 10 मैथ, इसको अच्छा से तैयारी कीजिएगा। और इसके अलावा साइंस भी मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड नहीं पूछा जाता। प्लस में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आधा बुक से रहता है और आधा ग्रामर से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को आगे अपना तैयारी कीजिए, ठीक ना। और जो भी सिमतुल्ला में, ऐसे तो देखा जाए तो सिमतुल्ला का जो भी रिजल्ट आया उस पर लगभग हम ऐसे मानते हैं 128 जैसा अनुमान लगाए थे, उतना जनरल के रहा, ठीक ना। और बहुत सारा ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनका 125 के आसपास था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। यानी कहने का अर्थ है लगभग 125 पर ओबीसी का रहा। ओबीसी 125 प्लस गया, ठीक ना। जैसा जिस तरह अनुमान लगाया है, कुछ बच्चे ने कमेंट करके बोला कि 124 है मेरा ईबीसी में और हो गया, तो ऐसा मान सकते हैं कि 125 से हल्का कम 1-2 नंबर ईबीसी का गया है। प्लस में ईडब्ल्यूएस के भी 125 के आसपास है, यानी कि इस बार कट ऑफ पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहा। लड़की लोग में लगभग मानते हैं कि 120 के आसपास जो भी बच्चे थे उनका हो गया रिजल्ट। यानी कहने का मतलब 120 के आसपास ओबीसी का रहा गर्ल्स में। यानी कि लगभग इस बार कुल मिला के रिजल्ट देखा जाए तो इस बार के कट ऑफ हाई है। और अभी यह आधा अधूरा लड़ाई है, अभी पूरा लड़ाई बाकी है। चूँकि रीजन है क्या कि अभी सोचिए कि 60 सीट लड़का 60 सीट लड़की, और अभी जोन में कितना है? 600 बंदा। अभी 600 बंदा में से आपको 60 के कैटेगरी में आना, ठीक ना। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू है और बहुत ज़्यादा फाइट, चूँकि इसमें जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हों समझिए कि सारा के सारा मेहनती हैं, ठीक। इसलिए सब के सब अब है लेबोरियस बच्चे के बीच फाइट, ठीक ना। और इसलिए आप खुद को उस लेवल के लायक बनाइए, क्योंकि मान के चलते हैं इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पीटी में उन बच्चों का भी होगा जो हल्का
कम पढ़े होंगे और तुक्का लगाने पर उनका सही हो गया होगा और उनका रिजल्ट आ गया। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेंस में आपको मैथ भी रहेगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत है मैथ। अगर मैथ अगर 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन खराब हो गया, समझिए कि आपका न के बराबर चांस कर देगा, ठीक ना। ताकि एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर के होता है, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। और ऐसे तो सारा टॉपिक जो भी है SST रीजनिंग सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और रीजनिंग में खास करके याद रखिएगा कि रीजनिंग वैसा ही रीजनिंग नहीं रहता है जैसे नवोदय या कुछ सैनिक एग्जाम है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है, प्लस में 3-4 क्वेश्चन करेंट से भी रहेगा। हो सकता है ऐसे दे देगा बिहार और यहाँ कर देगा नीतीश कुमार, और इधर कर देगा मान के चलिए और कोई ले लेते हैं भारत, तो भारत के मेन जो होते हैं कौन, प्रधानमंत्री, तो ऐसे करके नरेंद्र मोदी देगा, तो ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। या हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन सेट करे कि जैसे खेल और खिलाड़ी से भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट करता है। जैसे क्रिकेट दे देगा और क्रिकेट में डाल देगा रोहित शर्मा, और उसके बाद कहेगा कि बताइए एक मान के चलते हैं क्रिकेट हो गया, कोई फुटबॉल के रहेगा और इसमें डाल देगा एक खिलाड़ी है भारत के सबसे, सुनील छेत्री नाम है, ऑप्शन में एक सुनील छेत्री रहेगा। या हो सकता है यहाँ पर टेबल लॉन टेनिस रहेगा, तो टेनिस में कौन स्टार है, जैसे मान के चलिए सानिया मिर्जा है, तो सानिया मिर्जा भी रह सकता है। अगर बैडमिंटन है तो साइना नेहवाल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सेट करेगा रीजनिंग। तो जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस SST हो, हिंदी, जीके, सब पर आपको बराबर ध्यान देना है, चूँकि एक भी गड़बड़ा जाएगा तो रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। और इतना मानिए कि 150-300 के एग्ज़ाम में से लगभग आपको कम से कम 270, 75, 80 के तक पहुंचाना है। 275, 80 नहीं रहेगा तो हो सकता है आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो एक तरह से रिजल्ट आया उसमें 1200 बच्चे यानी 600 बच्चे हैं, इसलिए उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आधा लड़ाई बाकी है। और ये अभी समझिए कि एक रेत का घर तैयार हुआ है, ठीक ना। इसमें अभी रेत खाली रेत का दीवार है, कभी भी ढह सकता। इसलिए इसको अगर पक्का करना तो अपना जो मतलब कि तैयारी है उसको एकदम बरकरार रखिए और लगातार उस पर फोकस करते रहिए और उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। और जो भी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे, चूँकि 1200 ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है लड़का लड़की मिला के, तो बहुत सारे का नहीं हुआ। तो देखिए जो जिसका नहीं हुआ उससे खास यही कहेंगे कि जो मान के चलते हैं इस बार नहीं हुआ, कोई बच्चे अगला अगर टारगेट लेना चाहते हैं कि हाँ टारगेट मेरा अगला है, तो अगर आपका अगला टारगेट है तो आप तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। मान के चलते हैं एक बार मेंस के एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर फोकस करेंगे फिर से पीटी, कि पीटी का तैयारी शुरू से अब कैसे करें, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्ज़ाम के फॉर्म निकलेगा आप मान के चलते निकलते हैं अप्रैल या मई जून के आसपास निकलेगा और उसी समय तैयारी शुरू करिएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको टारगेट है कि सिमतुल्ला पास करना, तो आपको अभी से मतलब एक मेंस का एग्ज़ाम देख लीजिए एक बार कि हाँ मेंस का कैसा एग्ज़ाम है नहीं है, कितना कट ऑफ रहता, उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू करिएगा, ठीक ना। और जो बच्चे लगता है कि नहीं अब सिमतुल्ला हो गया मेरा, 1-2 बार दे दिए हो गया मेरा, अब नहीं होगा, तो अब आगे आप सैनिक के एग्ज़ाम है उस पर तैयारी कीजिए। अगर इससे नहीं है, मान के चलते हैं ये सब एग्ज़ाम आप देना नहीं चाहते हैं, कंपटीशन आपको लिए मतलब एक तरह से हो गया कि चलो अब स्कूल पर ध्यान दें, तो स्कूल वाला भी सिलेबस के देखते हुए आगे बढ़िए। 10th अभी है, 12th है, ठीक ना। उसके बाद बहुत सारा कंपटीशन आपका लास्ट नहीं होने वाला, कंपटीशन आपको हमेशा आते रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक। कंपटीशन एग्ज़ाम अब शुरू है, खाली कंपटीशन का ही दुनिया है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस एक इतना रखिए कि आपने मेहनत किया। अगर आप 120-122 लाख रिजल्ट नहीं हुआ तो समझिए कि आपका मेहनत था, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि चूँकि सीट कम होता है तो कुछ बच्चे का ही होगा, ही तो कोई भी बच्चा रहे। अगर मान के चलते हैं 100-150 में अगर 145 अगर मान के चलते हैं 1200 लड़का ले लिया, तो इतना मानिए कि 144 लाने वाला कभी नहीं होगा। तो यही है, कंपटीशन में होता है कि सीट कम होने के कारण मेहनत करने वाले भी बच्चे हट जाते हैं।
तो ऐसा होता है, ये सब एग्जाम में नॉर्मल बात है, आपको टेंशन उतना नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं लेना है। और जो भी, चलो ये तो होता है कि रिजल्ट नहीं होने पर थोड़ा अफसोस होता है, ऐसा होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। अब आगे बढ़िए, क्या कीजिएगा, ठीक ना। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो समझिए आप पबजी खेलने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक। अब आपको चिकन डिनर का अगर करना है तो इस 600 बंदा में से कितना से आगे निकलना, 600 से निकल के 60 के लिस्ट में आना पड़ेगा। अगर इस 60 के लिस्ट में आ जाएंगे तब आपका होगा चिकन डिनर और आपका सिलेक्शन होगा सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय में, और आपके लिए एक बेहतर भविष्य है, ठीक ना। सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय है जो, ठीक। और इस पर आगे मान के चलते हैं, मेंस के तैयारी में कौन कौन पॉइंट के ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट के नेगलेक्ट करके चलना है, इन बातों पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि आपको इतना सारा बात बताएं कि कैसे कैसे सोचना है, आगे के प्लानिंग होना चाहिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे वो प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब 1 महीना लगभग टाइम है आपके पास, और 1 महीना में ही आपको सारा चीज़ कवर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।